बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। एक बार इको बंद कर दो। पहले पूज्य राधा बाबा का एक विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य बाबा का विषय है आज कि मन को जगत की बातों से खाली करके प्रियतम प्राणनाथ श्री कृष्ण की छवि के स्मरण से भरें। मन को जगत की बातों से खाली करके प्रियतम प्राणनाथ की छवि के स्मरण से भरें। बाबा कहते हैं, पारिवारिक उलझनों को लेकर कभी कभी आपके मन में उद्वेग होता है। यह स्वाभाविक है, पर जब तक इससे छूटने का जो वास्तविक उपाय है उसे नहीं करेंगे, तब तक व्याकुलता मिटनी, उद्वेग मिटना बड़ा ही कठिन है। परमार्थ के पथिक के लिए यह सर्वथा उड़ा देने की चीज़ है। पर आपका मन कमज़ोर है, मन में आसक्ति है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन जैसा प्रभु के चरणों में लगना चाहिए था वैसा नहीं लग रहा है। इसलिए ये उलझने विकट रूप से आपको दिखाई दे रही हैं। सच मानिए, बहुत अधिक आवश्यकता इस बात की है कि आप इन सभी परिस्थितियों को बिल्कुल महत्व न देकर एकांत एवं शांत चित्त से अपना मन भगवान के चरणों में लगाने की चेष्टा करें। यदि आप चाहेंगे कि परिस्थिति पलट जाए तो ऐसा होना तो बड़ा कठिन है भैया, ऐसा होना बड़ा कठिन है। इसका कारण यह है कि जगत के प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक चेष्टा के क्षुद्र से क्षुद्र अंश का नियंत्रण भगवान की शक्ति से हो रहा है। उसमें कितना मंगल किसका कैसे होता है इसे केवल भगवान जानते हैं। इसलिए परिस्थिति से अपने आप का जो चित्त है उसे हटाने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान के यहाँ मंगल ही मंगल होता है। यह प्रत्येक उच्च संत का प्रत्यक्ष अनुभव है। अतः आपकी दृष्टि में आपके मन से सर्वथा प्रतिकूल चेष्टा करने वाले की प्रत्येक उनकी शक्ति से नियंत्रित है भैया, और भगवान चाहे तभी वह पलट सकती है, अन्यथा नहीं पलटेगी। इस बात पर विश्वास होना बड़ा ही कठिन है, नहीं तो यह विश्वास होते सारा दुख तत्क्षण मिट जाएगा। अगर ये विश्वास हो जाए कि भगवान प्रत्येक परिस्थिति में मंगल ही मंगल करते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि आप इस फेर में मत पड़िए कि मेरा व्यवहार कैसे सुधरे, मैं अपने परिवार के व्यक्तियों के कैसा आचरण करूं कि उनका और मेरा परम कल्याण हो। इस फेर में आप मत पड़िए। आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए और यह चिंता भी छोड़ दीजिए कि मेरा व्यवहार सुधर जाए, ऐसा हो जाए कि वे लोग मुझसे प्रसन्न हो जाएं। ऐसा विचार करना लाभदायक होता है, पर सबके जीवन में सब अंशों में एक प्रकार की साधना का क्रम नहीं हो सकता। संसार के प्रति उपरामता को देखते हुए बार बार मन की बिखरी हुई वृत्तियों को इस कोलाहल से हटाकर नित्य सुख में भगवान के चरणों में जोड़ते रहना, यही आप करें बस। यदि आप मन को जगत एवं घर की बातों से खाली करके भगवान की छवि के स्मरण से भरेंगे तो ये बातें इतनी तुच्छ प्रतीत होंगी कि उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। भगवान की पूर्ण कृपा आप पर है। इतना ही नहीं, ये जटिल से जटिल समस्याएं भी आपको कीचड़ से निकलने का ही उपक्रम है, आपको कीचड़ से निकालने का ही उपक्रम है। हृदय को एक बड़ा अंश
अभी सांसारिक आसक्तियों से घिरा हुआ है आपका। शायद आपको पता नहीं चलता होगा कि वह सांसारिक आसक्ति कैसी है, कहाँ है और किस रूप में है। पर भैया आपकी आसक्ति तो है। इन सारी आसक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। छूटेंगी तो प्रभु के छुड़ाए, पर चाह तो आपको करनी पड़ेगी छोड़ने की। सारांश यह है कि जिस किसी भी प्रकार हो मन को उलझाने की चेष्टा करें भगवान के चरणार बिंदों में। थोड़ा कठिन है पर भगवान सहायक हैं और सब कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ है नहीं कि आप ना कर सकें। आप गृहस्थ हैं और जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक आपको उसमें रहना ही पड़ेगा। फलतः जीवन निर्वाह के लिए आपको कमाना भी पड़ेगा। सब कीजिए, कमाते हैं तो न्याय की कमाई ही कमाइए। उससे जो प्राप्त हो उसे आपको परिवार की संभाल में लगाना है, उन्हें सौंप दीजिए। घर में सबसे सम्मान, प्रेम, हित और सत्य, इन 4 बातों का ध्यान रखकर ही व्यवहार करो। बड़ी शांति से रहिए। किसी दूसरे की अशांति से आप यदि अशांति मोल लेते हैं तो भूल करते हैं। ध्यान रखिए, कुछ भी अनहोनी आपके जीवन में नहीं होगी। कुछ भी अनहोनी आपके जीवन में नहीं होगी। एक पत्ता भी प्रभु के विधान से ही हिलेगा। सुख दुख, निंदा स्तुति, इज्जत बेइज्जती सब ठीक नियम से आएंगे, उनके विधान से आएंगे। इस पर विश्वास करें। ना करने से तो दुख बढ़ेगा और विश्वास कर लोगे तो प्रेम हो जाएगा भगवान से। कभी कुछ और कभी कुछ सोचते सोचते माथा गंदे भावों से भरा पड़ा है। कभी कुछ और कभी कुछ माथा गंदे भावों से भरा पड़ा है। इन सबको छोड़कर एकमात्र भगवान का स्मरण कीजिए और चेष्टा कीजिए कि निरंतर भगवान का चिंतन हो। ये बात पूज्य राधा बाबा ने कही कि निरंतर भगवान का स्मरण और चिंतन बना रहे। प्रयास करने से होता है, क्योंकि जब पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं साधक की कि अनुकूल नहीं होता सब कुछ वातावरण, तो उसका चित्त उद्विग्न रहता है बहुत ज़्यादा। तो उस समय ऐसी स्थिति आनी बहुत कष्टदायक होती है। उस समय भगवान का चिंतन करना ऐसा लगता है जैसे हम 100 किलो का ट्रक खींच रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ खींच रहे हो, ढो रहे हो अपने आप को। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस समय नाम जप करेंगे, तो वो आसानी से हो जाएगा। और भगवान का विधान मंगलों से भरा है, ये बात तो निश्चित है। सभी संतों का ये अनुभव है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और बाबा ने कहा ना, कुछ भी अनहोनी नहीं होगी, होगा वही जो भगवान ने रच रखा है। हम इस समय में चिंतन कर लेंगे भगवान का तो अच्छा कमा लेंगे कुछ। बालकृष्णदास जी महाराज जी के चरित्र में एक बहन हुई मायावती। कमलानाथ और मायावती 2 पति पत्नी थे और बड़ा ही सुंदर उनका जीवन वृत्तांत आता है। जब महाराज जी के शरण में आए, देखो संतों के शरण में आना हमारे भाग्य का भगवान की ओर मुड़ना है। संत अगर हमारे जीवन में आते हैं तो हम भगवान की तरफ निश्चित ही मुड़ेंगे, ये बात निश्चित है। तो जब वो दोनों पति पत्नी आए, जब आए तो कमलानाथ जी भगवान में लगे हुए थे और उनकी पत्नी उनसे भी ज़्यादा लगी हुई थी भगवान में, तत्परता से। एक कदम ऊपर होंगे, कम नहीं थी। तो निरंतर भगवान नाम जपते थे। जब महाराज जी के शरण में आए तो महाराज जी के सत्संग को सुना। महाराज जी के सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका जीवन यथार्थ रूप में भगवान की तरफ उन्मुख हो गया। अभी तक तो कच्चा पक्का था। देखिए, जब भगवत प्राप्त महात्मा बोलते हैं ना, कुछ बात बताते हैं, सत्संग सुनाते हैं, आप देखिए पूज्य भैया के बोलने मात्र से विदेशों में कितने लोग जो भावुक हृदय के लोग हैं भगवान से जुड़ते चले गए और उनके साथ अनुभूतियां भी हो रही हैं। पूज्य दादा को प्रणाम। दादा आगे आ जाओ, यहाँ इसके पीछे अजय के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आप पास रहोगे तो अच्छा अच्छा भीतर से आता रहता है। क्योंकि पूज्य भैया ने ही कहा था एक बार कि वक्ता वही बोलता जो सामने वाला सुनना चाहता है ना। पर कभी कभी बड़ी विचित्र स्थिति होती है, सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते होते हैं, तो वक्ता थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसे बल सामने वाले से ही मिलता है। दादा मैं बता रहा था कि भगवत प्राप्ति के लिए जो पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के जीवन में कमलानाथ और उनकी पत्नी थी मायावती, दोनों पति पत्नी महाराज जी के शरण में आए थे। तो संसारी, लेकिन जॉब से रिटायर होकर किसी तरीके से वृंदावन उनका कुछ इस तरीके से आना हुआ था। महाराज जी का सत्संग सुना। महाराज जी अभी तो घूमते फिरते ही बोला करते थे, कभी गंगा मंदिर पे, कभी कहीं वृंदावन में कहीं बैठ गए, वहीं सत्संग शुरू हो जाता था। ये उनका स्वभाव था सत्संग निरंतर, क्योंकि भगवत प्राप्ति हो चुकी थी। 3 दिन लगातार भगवान के दर्शन हुए उन्हें। तीसरे दिन भगवान ने आलिंगन किया और कहा मैं फिर आऊँगा, मैं फिर मिलूंगा तुमसे। तो महाराज जी को भगवान की दर्शन में प्रत्यक्ष साक्षात्कार श्री कृष्ण का, ये बड़ी विलक्षणतम घटना होती है जीवन की, जब श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। तो महाराज जी जब बोला करते थे, भगवत प्राप्त संत का बोलना ही काफी होता है। मैंने बताया था ना, 2 पुलिस वाले आए, उन्हें उनकी एक तो गूदड़ी उठा के ले गए। तो जब घाट पर आए तो गूदड़ी उठाने पीछे पीछे आ गए थे। तो महाराज जी ने पूछा, महाराज जी से पुलिस वाले ने पूछा आप कौन? तो महाराज जी ने पूछा तुम कौन? कहने लगे मैं पुलिस वाला हूँ, चोर को ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी एक चोर को ढूंढ रहा हूँ, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोर। और उन्होंने उस श्लोक को पूरा बोला और पूरी रात सत्संग दिया उस पुलिस वाले को। जीवन बदल गया। उसके बाद से वो पुलिस वाला कहने लगा महाराज जहां सत्संग को मुझे बुला लेना, जहां आप कुछ बताएं मुझे बुला लेना। ऐसा उनका जीवन हो गया। तो महाराज जी भी जब बोला करते थे तो कमलानाथ और मायावती जो पति पत्नी थे, पत्नी भजन में थोड़ा आगे थी और महाराज जी के सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ता था। महाराज जी जब बोला करते तो भाव स्थिति में बोला करते थे। एक बार तो ऐसी स्थिति हुई थी, सत्संगी जो सुन रहे थे, महाराज जी तो निरंतर श्री कृष्ण के उसमें आवेश में रहते थे, सदा अपने अली भाव में समाहित होकर बोला करते थे, गोपी भाव में। जब बोल रहे थे तो सामने वाले जितने सत्संगी सुन रहे थे ना, उनसे अपने भाव का अतिरेक रोका नहीं गया। एक संत थे नागेश्वर जी महाराज, वो तो उठकर भाग गए। उनसे पूछा कि आप उठकर क्यों भगे? कहने लगे मुझे ऐसा लगा श्री कृष्ण अभी प्रकट होंगे मेरे सामने और उन्हें मैं देख नहीं पाऊंगा, उनका तेज मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं डर के भाग गया, मैं चला गया यहाँ से। स्थिति में एकांत में चले गए। ऐसी स्थिति हुई उनकी। कईयों को तो रुदन कंप होने लगा शरीर में, ऐसी स्थिति हो जाती थी साधुओं की। तो जो मायावती जी थी, माता जी, 3 लाख नाम जप का इन्होंने नियम लिया था। निरंतर नाम जप करती थी। इनके पति खत्म हुए, किसी तरीके से जाना हुआ उनका। तो ये जब रीवा की रहने वाली थी, रीवा एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले थे। जब वहाँ गई तो अब वहाँ रह रही थी, वहाँ से आना होता नहीं था। बड़ा कष्ट था इन्हें किस बात का कि एक तो दूर रहना पड़ रहा है वृंदावन से, एक महाराज जी के सत्संग का लाभ नहीं मिल रहा है, और दूसरा घर वाले स्थिति, घर की जो स्थिति थी वो बड़ी अजीब सी थी क्योंकि सब प्रतिकूल थे। तो ये जब वृंदावन आ गई एक बार, तो इनके जो घर वाले थे वो सब आए और उन्होंने महाराज जी को धमका दिया, बालकृष्ण दास जी महाराज को धमका दिया, कुछ अपशब्द बोलने का प्रयास किया। तो जब कुछ इस तरीके का बोला तो जो मायावती जी थी तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुमने बहुत घोर अपमान किया है। जो सज्जन अपमान करके गए थे ना, वो जैसे ही रीवा पहुंचे उनके घर में आग लग गई, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई और घर में प्रतिकूलता का वातावरण हो गया, सब कुछ विक्षिप्त सा हो गया। तब उन्होंने माता जी ने कहा कि अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हैं, अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो महाराज जी से क्षमा मांगो।
अगर क्षमा नहीं मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं भी छोड़ के चले जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे छोड़ के चले जाओ? महाराज इतना नाम जप और इतना भजन था ना, उसने धमका दिया सबको, घर वालों को। कहा कि संसार की कोई स्थिति मुझे रोक नहीं सकती भजन करने से, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। ऐसे सारे घर वालों को धमका दिया और कहा कि अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो अभी महाराज जी को बुलाओ वृंदावन से और सबके सब क्षमा याचना मांगो उनसे। महाराज सब घबरा गए, उनका तेज ऐसा था भजन का। भाई 3 लाख नाम जब करता है वो साधारण बात नहीं होती। कोई 1 लाख भी करता है तो वो भी हिला देता सामने वाले को। बहुत तेज आ जाता है साधक के जीवन में, क्योंकि उसका अधिकतर समय फिर भगवान में बीतता है। और जब कोई साधक भगवान के गुण नाम लीला धाम में रहता है तो भगवान के गुण उसके अंदर उतरते हैं आकर के, तो बहुत प्रभाव होता है महापुरुषों का। तो 3 लाख नाम जब करती थी, उन्होंने धमका दिया। निष्ठा ऐसी थी, भजन में ऐसी निष्ठा है, और एक क्षण में भग सकती थी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। तो उन सब घर वालों ने कहा कि इसे घर में रोकना है तो महाराज जी से क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो बाल कृष्णदास जी महाराज जी को किसी तरीके से घर में बुलाया गया। घर आए महाराज जी और महाराज जी से उन्होंने क्षमा मांगी। जब क्षमा मांगी तो महाराज जी 7 दिन रहे उस घर में। 7 दिन रीवा में रहे, मध्य प्रदेश में, और 7 दिन सब घर वालों को बिठाकर सत्संग सुनाया। और उस सत्संग का ये प्रभाव था कि सारे घर वालों का जीवन बदल गया। जब महाराज जी 7वें दिन जाने लगे तो सबके नेत्र भरी आए थे और सबने क्षमा याचना फिर से करी दोबारा। फिर महाराज जी वृंदावन आ गए। अब क्या हुआ, अब जो माता जी थी, ये मायावती माता जी, ये निरंतर भजन करती थी, 3 लाख नाम जप करती। तो नाम जप का ये प्रभाव था कि उन्हें एक दिन गन्ने चूस रही थी। जब गन्ने चूस रही थी तो सामने श्री कृष्ण बैठे दिखाई दी, गन्ना चूसते हुए श्री कृष्ण दिखाई दी। अब जब ये स्थिति जब दिखे श्री कृष्ण, भैया किसी को एक झलक दिखलाया जाती है ना, फिर वो रह नहीं पाता है, छटपटा जाता है बिल्कुल भीतर से। आज हमारे रघुनाथ जी ने, हमने रघुनाथ जी को देखा है कैसे वो निरंतर, कोई पट खोलेंगे महाराज, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम रसिया श्री हनुमान, राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम, बोले राधा माधव सरकार की। तो वो जो माता जी थी, उनसे मिलने के लिए महाराज जी फिर से दोबारा रीवा आए और इस बार 4-5 संतों के साथ आए। और जब संतों के साथ आए तो फिर 8 दिन उन्होंने वहीं पर एक धर्मशाला में रुके। इस बार उन माता जी के घर पे नहीं रुके। तो जब आश्रम में रुके तो नित्य उन माता जी के घर पर जाकर सब घर वालों को सत्संग देते थे, सत्संग सुनाते थे। 8 दिन फिर दोबारा सत्संग हुआ। और जब दोबारा सत्संग हुआ तो वो जो माता जी थी, उन्होंने जब महाराज जी जाने लगे तो फपक के रो पड़ी, कहने लगी महाराज, क्योंकि उन्हें पता था ये अंतिम मिलन है, अब की बार मैं महाराज जी से मिल नहीं पाऊंगी। तो महाराज जी के सामने जाके महाराज जी के चरणों में माथा टेका तो महाराज जी ने कहा कि बेटा 3 लाख नाम जब तू छोड़ना मत, तू नहीं छोड़ेगी तो तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। महाराज उन माता जी ने 3 लाख नाम जब उन्होंने और तेजी से करना शुरू किया, और व्याकुलता से जपना शुरू किया, निरंतर आंसू बहते थे। एक दिन महाराज जी गंगा मंदिर में ही, जिन सज्जन ने वो चरित्र लिखा है, चरित्र वैभव, उन्होंने कहा मैं महाराज जी के साथ ही था, हम विश्राम कर रहे थे, रात्रि में सोए हुए थे। सुबह उठकर महाराज जी ने कहा कि
क्या तुम्हें ऐसा लगा कोई आया था यहाँ पर? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर अगला दिन हुआ, अगले दिन फिर महाराज जी को कुछ ऐसी हलचल दिखाई दी। तो महाराज जी ने कुछ महसूस हुआ तुम्हें? उन्होंने कहा नहीं। तो महाराज जी ने तीसरे दिन फिर कहा कुछ महसूस हुआ? कह रहे नहीं। तो उन्होंने कहा पत्र लिखकर रीवा उनके घर भेजो उन माता जी के, और पूछो कि वो हैं या शरीर छूट गया उनका। तब उन्होंने लिख करके भेजा तो उन्हें पता चला उनका शरीर छूट गया और उनका दिव्य गोपी स्वरूप वृंदावन में आ गया। और वो गोपी स्वरूप महाराज जी के चरण का अंगूठा पकड़कर 3 दिन लगातार महाराज जी से कह रहा है कि महाराज जी मुझे वृंदावन का वास दे दो, महाराज जी मुझे वृंदावन का वास दे दो। जैसे ही उन्हें पता चला ना कि उनका शरीर छूट गया, तो महाराज जी ने कहा आज इसे वृंदावन के सखी परिकर में हमेशा के लिए वास मिल गया, हमेशा के लिए वास मिल गया। ये पहली माता जी थी जिन पर पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी की कृपा प्रकाशित हुई थी। अनेक संतों को महाराज जी ने आशीर्वाद दिए, जिन्हें फिर आगे चलकर भगवत प्राप्ति। उनमें से ठाकुर जी एक हम सब जानते हैं, घनश्याम दास ठाकुर जी, उनका जीवन आपने सुना ही है, पूरा का पूरा वृत्तांत। तो मैं बात बता रहा था कि भगवत प्राप्त महापुरुष की वाणी का असर जैसा होना चाहिए, अगर वैसा हम पर नहीं हो रहा है तो इसमें कमी महापुरुष की नहीं है, इसमें कमी हमारी है। एक बार साधु कृष्ण प्रेम जी पूज्य बाबा के सामने कहने लगे कि बाबा मुझे कुछ अनुभूति नहीं हो रही। तो बाबा ने कहा भाई जी को देखकर भी जिसे ऐसी अनुभूति नहीं हो रही, तो सोचो मन कितना मलिन है, कितना मलिन मन है। बाबा ने ये बात बोली। बाबा ने कहा भाई जी की तो एक बात सुन करके साधक का हृदय उस राज्य में पहुंच जाना चाहिए। इसका मतलब अभी मन पर बहुत कचरा जमा पड़ा है, उस कचरे को साफ करना है। वो कचरा क्या है? मन का जो मैला है वो साफ कैसे होगा? ऐसे ही होगा, भगवान नाम कीर्तन से होगा। एक भक्त हुए, भक्त जगन्नाथ दास भगवताकार, भक्त जगन्नाथ दास भागवताकार जाति के ब्राह्मण थे और श्री जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। विद्या, विनय और साधु स्वभाव के होने के कारण इनको लोग बहुत अच्छी नज़र से देखते थे। यद्यपि देखने में इन्हें कोई दुख न था, परंतु ये सदा चिंता में ही डूबे रहते थे। जगन्नाथ दास जी चिंता में डूबे रहते थे। चिंता किसी सांसारिक भोग वस्तु की प्राप्ति की नहीं थी, वह चिंता थी भगवान को पाने की। वह 24 घंटे इन्हीं विचारों में रहते और बारंबार भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, इस अपार भव सागर से पार करने वाले तुम ही एकमात्र कर्णधार हो। जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होती तब तक किसी भी उपाय से जीव का उद्धार नहीं हो सकता। नाथ, मैं दीनहीन, शक्तिहीन, पामर प्राणी, मुझ में ताकत नहीं कि मैं मन को विषयों से हटाकर आपके चरणों में लगा दूं। ऐसी मुझ में क्षमता नहीं है। मैं तो विषयों से मोहित हो जाता हूँ, मोह के सागर में डूब रहा हूँ। तुम ही हाथ पकड़कर मुझे निकालो तो निकल सकूँगा। दया में मुझसा दीन और कौन होगा, जो अपनी दीनता के प्रकट करने में भी असमर्थ है, जो दीन बंधु के चरणों में उपस्थित होकर भी इतना भी नहीं कह सकता कि हे नाथ मैं दीन हूँ, हे नाथ मैं दीन हूँ। हम कह तो देते हैं पाप हम पाप कर्मा हम, पर सच में हम अपने आप को पापी नहीं मानते। अभी रामकृष्ण मुझसे कह दे कि अंगद जी आप पापी हो, तो मैं कहूँगा अरे रामकृष्ण सत्संग सम्राट को तो पापी कह रहा है। भीतर एक अहंकार बैठा हुआ है, एक काला कुत्ता बैठा हुआ है, तो कुछ है। पर जब पता चलता है, जब गुरु के नेत्रों के सामने जब जाते हैं ना, तो नेत्रों में आईना दिखाई देता है साधक का। गुरुजन बताते हैं कि भैया कहाँ चेला खेल रहा है। गुरुजी खेल रहे उसका तो पता कर नहीं पाओगे, तो चेले का पता चल सकता है, चेला अगर जानना चाहे तो हम वास्तव में दीन नहीं बनते हैं। चेहरा भी दीन सा नहीं बना पाते हैं, चेहरा भी दीन सा नहीं बना पाते हैं। एक बात मुझे बोलनी थी दादा। आज मैं एक साधक को देखा, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन साधक को एक ख्याल रखना चाहिए, अभी मौजूद हैं यहाँ।
कि जब कोई हमसे मिले, कोई नया बच्चा कोई बाहर से आए हमसे मिले, तो हम अपनी मस्ती में ना रहें ज़्यादा। अगर वो प्रणाम करने आ रहा है, वो आपकी तरफ देख रहा है, तो आपको उससे मिलना चाहिए। एक बार उसकी तरफ देखकर उसके मिलना चाहिए। हम क्या हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, या हो सकता है उसका ध्यान भी ना हो उन साधक का, हो सकता है मैं भी गलती कर रहा हूँ, पर ये बात कहने की है, सबके लिए, मेरे लिए भी है कि हमें उससे एक बार को मिलना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि ना जाने कौन सा भक्त आगे आने वाला सिद्ध हो। एक बार शंकर भगवान माँ पार्वती के संग जा रहे थे, तो एक जगह को प्रणाम किया, तो माता पार्वती जी ने पूछा कि भगवान आपने प्रणाम क्यों किया? तो भगवान शंकर ने कहा, यहाँ 10,000 साल पहले एक भक्त हुए थे, इसलिए मैंने इस जगह को प्रणाम किया। थोड़ी दूर और चले तो भगवान शंकर ने फिर प्रणाम किया, तो माँ ने फिर पूछा कि भगवान आपने यहाँ क्यों प्रणाम किया? भगवान ने कहा, यहाँ 10,000 साल बाद एक भक्त आएंगे, यहाँ भजन करेंगे, इसलिए इस जगह को प्रणाम किया। तो कौन कितना आगे जाकर के भक्त बन सकता है, इसकी हमें कल्पना भी नहीं, इसलिए हमें सबसे मिल लेना चाहिए एक बार। अगर वो प्रणाम कर रहे हैं तो तत्काल मिल लेना चाहिए, तुरंत के तुरंत। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। तो अभिमान सदा सर्वदा दीनता का बाधक ही बना रहता है। मुझे अब कोई भी मार्ग नहीं सूझता, उन्होंने भगवान से कहा, जगन्नाथ दास जी ने भगवान से कहा। इस प्रकार प्रार्थना और चिंतन करते बहुत समय बीत गया। एक दिन रात्रि के समय एकांत में जगन्नाथ दास बिछौने पर पड़े हुए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। कहने लगे, प्रभु बहुत दिन बीत गए हैं, अब तो अपनी कृपा की किरण मुझ पर डाली दो। मैं अधिकारी नहीं, इसलिए मुझे भक्ति और प्रेम मत दो, परंतु अपनी इतनी महिमा तो बता दो कि जिससे मैं दृढ़ विश्वास के साथ आपका भजन कर सकूं। हे दयामय, हे नाथ, मैं तुम्हारी शरण हूँ, तुम्हारे सिवा लोक परलोक में मेरा कोई नहीं है। मारो या तारो, जो कुछ भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। ऐसे कहते कहते जगन्नाथ दास को नींद आ गई। आज भगवान का हृदय द्रवित हुआ। नींद जैसे ही आई, स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया। स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया। एक ही शब्द से द्रवित हो जाते हैं भगवान, अगर सच्ची पुकार हो तो। सच्ची पुकार हो तो एक ही शब्द से रीझ जाते हैं। जिस दिन जिस क्षण प्रार्थना में भक्त का चित्त पिघल जाता है और वह भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास कर अपने को उनके चरणों में डाल देता है, बस उसी क्षण भगवान उसकी प्रार्थना पूर्ण कर देते हैं। आज जगन्नाथ दास की मनोकामना पूर्ण हो गई। भगवान ने दर्शन दिया। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज साकार स्वरूप में जगन्नाथ जी सामने प्रकट हुए और हंसकर बोले, प्यारे जगन्नाथ, तू किस लिए इतना घबरा रहा है? अरे, जिसने एक बार भी सच्चे हृदय से मेरा आश्रय लिया है, उसे किसी बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासे ही तब ही। यह मेरा व्रत है। आज तेरा उद्धार हो चुका जगन्नाथ दास, तू निर्भय हो चुका। अब तुझे मेरा एक काम करना है। भक्त, भगवान का काम कौन करेगा? भक्त करेगा, और भगवान कहेंगे तो जरूर करेगा। तो भगवान ने कहा, भागवत, श्रीमद् भागवत भव सागर से तारने के लिए एक सुदृढ़ जहाज है। मेरे भाव से पूर्ण होकर ही मेरे ही स्वरूप श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से इसी भागवत को सुनकर सहज ही भव सागर से तर गया था। भागवत मेरा स्वरूप है। अब तू अपनी प्राकृत भाषा में श्रीमद् भागवत की टीका लिख। मैं कह रहा हूं तुझसे। तो जगन्नाथ दास जी ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ लिखना नहीं आता, मुझे कुछ कहाँ लिखना आता है। तो उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं ना, तू लिख पाएगा। जगन्नाथ दास जी कहने लगे, प्रभु मैं महामूर्ख, महाअज्ञानी, फिर भी आपकी आज्ञा तो प्रयास करता हूं। भगवान ने कहा, बेटा घबरा नहीं, मेरी शक्ति से क्या नहीं हो सकता। तू निर्भय चित्त से ग्रंथ निर्माण के लिए तैयार हो जा। मैं तेरे हृदय कमल पर बैठकर जो कुछ कहूं उसी को लिखते चले जाना बस। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जगन्नाथ दास जी उठे नींद से
कलम ली और जैसे ही लिखने लगे तो पता नहीं कहां से शब्द आ रहे थे, पता नहीं कहां से शब्द आ रहे थे। जगन्नाथ दास जी लिखते चले गए और लिखते लिखते आंसू आ रहे थे उनके आंखों से। मुझ जैसा आदम, कुछ लिखने का सामर्थ्य नहीं, पर प्रभु बोल रहे हैं भीतर से लिखने के लिए। अंतर्दृष्टि से उन्होंने देखा, जगन्नाथ दास जी ने अंदर ही अंदर देखा कि भगवान विष्णु उनके हृदय में साक्षात बैठे हुए हैं, भगवान साक्षात उनके हृदय में बैठे हुए हैं। इंद्रियों के सारे दरवाजे बंद हो गए, कलम चलने लगी और लगातार पन्ने पर पन्ने लिखने लगे, पन्ने पे पन्ने भरते जा रहे हैं। दूसरे दिन फिर यही दशा हुई। ऐसे करते 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 पूरी भागवत उन्होंने लिख डाली, पूरी भागवत उन्होंने लिख दी और कठिन से कठिन मूल श्लोकों पर भी पदावली रच दी। तदनंतर जगन्नाथ दास ने प्रभु के आदेश अनुसार इस कल्याणकारी भागवत का गान कर मनुष्यों में प्रचार करना शुरू करा। अब जगन्नाथ दास जी कीर्तन करते थे महाराज, खूब जोर शोर से कीर्तन करते थे। भक्त के पास क्या काम होता है? एक ही काम होता है बस, भगवान का नाम, कीर्तन, उनके लीला गुणों को सुनना। इसके अलावा उसके पास कुछ काम नहीं होता है। अब कहोगे ऑफिस नहीं जाएगा क्या? ऑफिस की तो बात ही नहीं चल रही है, वो भी भजन है आपका। 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितना आपने किया वो भजन मान लिया। उसके बाद जितना समय खाली मिले उसमें भजन करोगे तो बाकी सब समय भजन मान लिया जाएगा। भगवान ने कहा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिम्मेवारी आप पर उतनी है जितना आप वजन उठा सकते हो। आप पर उतनी जिम्मेवारी नहीं लाद रहे कि 50, गणेश को बोल दो 50 किलो की बोरी उठा, कह देंगे महादेव जी कभी उसे उठाने के लिए 50 किलो की बोरी उठा, इतने छोटे से को उठाएगा भी नहीं उठाएगा पापा क्या है यार, आप समझते नहीं, इतना भारी उठा लूंगा मैं। तो जगन्नाथ दास जी कीर्तन कर रहे थे महाराज, प्रचार करना शुरू किया, जगह जगह जाते, सब जगह भगवान की गुणावलियों को गाते, निरंतर भजन कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब सबसे पहले आती है प्रतिष्ठा साधक के जीवन में, उसका जय जयकार होता है बहुत भयंकर तरीके से। मैं अभी प्रहलाद को बता रहा था कि कंचन और कामिनी सबसे पहले साधक की परीक्षा लेती है। और बड़ी बात तो जब हो जाती है जब हम खुद निमंत्रण देते हैं कंचन कामिनी को, जब खुद निमंत्रण देते हैं। साधक की रहनी जैसी होनी चाहिए उसे वैसे ही रहना चाहिए, अधिक खर्चीला जीवन साधक का होना नहीं चाहिए, ऐसा भाई जी कहते हैं। सबको मानने चाहिए, मैं भी मानने का प्रयास करता हूँ। एक बार मैंने महादेव जी से बोल दिया, महादेव जी कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, भाई जी ने मना किया। 2 साल तो मैंने भी नियम निभाया था, लेकिन उसके बाद एक बार भैया का बर्थडे था, किसी ने ला के सामने दे दिया, अरे भैया के बर्थडे का प्रसाद नहीं लोगे यार तुम। मैंने हल्का सा ले लिया, वो कोल्ड ड्रिंक लिए, फिर वो चली रही है गाड़ी। महादेव जी नहीं लेते, आज तक चल रहा है इनका नियम। महादेव जी कह रहे मेरे को माजा पिला दो भाई, अंगद जी ने मेरी कोल्ड ड्रिंक छुड़वा दी। पर ये मान रहे हैं तो भाई जी की बात मान रहे हैं, भैया मेरी बात थोड़ी मान रहे हैं। भाई जी का कहा मान रहे हैं तो भाई जी कुछ दे रहे हैं इन्हें तभी मान रहे हैं, नहीं तो नहीं मान पाते। तो जगन्नाथ दास जी ने प्रचार करना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया, और महाराज सबसे पहले प्रतिष्ठा आई, सब लोग जय जयकार करने लगे। प्रतिष्ठा में साधक फूल ही जाता है, नहीं भी फूलता है तो भक्तों के बीच तो आंख चढ़ा के बैठे ही रहता, कई बार नहीं भी भाव आ रहा तो भी यूँ कर लेगा, 2-4 कोई भक्त कह ही दे अंगद जी आज भाव में हो आप, तो निकल जाओ भाव से, है ना? क्योंकि सच हम जानते हैं अपने भीतर का कि कौन कितना बड़ा साधक है। मैं बता रहा था इनको कि सबसे पहले भय और प्रलोभन, कंचन कामिनी, ये सब चीजें साधक की परीक्षा लेने आती है। साधक फेल तो भगवान कहते हैं अभी बाकी है तुझमें कुछ और प्रयास कर, और पास हो जाता है तो भगवान भैया साक्षात्कार देते हैं उसे। सबसे उच्चतम फल जो इस जगत का है वो भगवान का दर्शन है। मैं बता रहा था ना उस दिन बालकृष्ण दास जी महाराज जी के सामने एक स्त्री आ गई और वो भजन कर रहे हैं,
कुटिया में बैठे नंदगांव में एकांत में कुटिया के भीतर भजन कर रहे हैं भैया। 3 लाख नाम जप करने वाले महात्मा की परीक्षा हो रही है। हम तो हैं ही क्या, 16 माला घसीट रहे हैं अभी तो, वो भी घसीट की नींद नहीं घसीटी तो नहीं घसीटी, छूट गई तो छूट गई, नहीं छूटी हो गई तो ठीक है? अभी तो कुछ है ही नहीं। परीक्षा हमारी परीक्षा फेल ही है, फेल ही है। पर शरण में भी नहीं है, अकड़ भी पूरी है। एक तो फेल, ऊपर से अकड़। जब कोई बच्चा फेल हो जाता तो मास्टर जी से कहता महाराज जी गुरु जी पास कर दो। मैंने बहुत प्रयास किया था, जब मेरे मैथ में 33, संस्कृत में 33 और इंग्लिश में 33 जब 10वीं में आए, और साइंस में मेरे 49 थे। तो मैंने थाने वाले स्कूल में जहाँ पढ़ता था तो वहाँ पे बोला, मैंने कहा सर कौन सी स्ट्रीम लूँ? सर ने कहा कि पहले तो नंबर दे के, फिर मजाक उड़ाते हुए कहने लगे तेरे साइंस में अच्छे नंबर है बेटा, तो साइंस स्ट्रीम ले ले। मैंने कहा बाकी तो देख लो 33। कह रहे मैं भी समझ रहा हूँ, ले ले कुछ नहीं, 8 ले चुपचाप। हाँ ले, कौन सी स्ट्रीम लूँ? इंग्लिश बोल रहा है, कौन सी स्ट्रीम? चुपचाप 8 ले ले, यही है तेरे बस की। तो परीक्षा भी भैया उसकी होती है जो समर्थवान हो। महाराज जी परीक्षा के लिए तैयार बैठे थे, कुटिया में भजन कर रहे। सामने स्त्री आई और उन्होंने कहा कि महाराज जो आपकी इच्छा हो वो कीजिए। महाराज जी रोने लग गए। काका मैं तो उस दृश्य को जब पढ़ रहा था ना पुस्तक में, मैंने कहा यार इसे कहते हैं भजन करना, इसे कहते हैं शक्ति, भजन की पावर। महाराज जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और रोने लगे भयंकर तरीके से। स्त्री डर के भाग गई, ये रो क्यों रहा है? स्त्री डर के भाग गई कुटिया में से, ये रो क्यों रहे हैं? इतने भयंकर तरीके से रुदन किया उन्होंने कि वो डर के भाग गई। महाराज जी परीक्षा में पास हो गए। महाराज फिर भगवान के उन्हें बहुत अनुभूतियां हुई। तत्काल वाणी सुनाई दी, घबराओ मत, ये परीक्षा थी तुम्हारी। तत्काल आश्वासन मिला। तो जगन्नाथ दास जी ऐसे भजन कर रहे थे तो उनके सामने प्रतिष्ठा आई, पर वो पचा गए। कैसे? निरंतर कीर्तन सत्संग भजन में लगे रहते थे। जो भगवान के चरणों से जुड़ा रहेगा उस पर पद का अभिमान नहीं चढ़ेगा। जो जरा सा भी भगवान से हटा और उसे पद मिला हुआ है, फिर तो भैया 14 इंद्रों का होता है ब्रजवासी पे, उसमें तो 1400 इंद्रों का हो जाता है। फिर वो किसी को समझता नहीं है। तो क्या हुआ महाराज, अब जगन्नाथ दास जी जो थे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, पर वो पचा गए। भजनानंदी थे, सच में हृदय से भगवान से जुड़े हुए थे। पर आस पड़ोस वाले थे ना, वो चिढ़ गए बहुत ज्यादा, यार बहुत प्रतिष्ठा हो रही है इसकी। सीधा गए, वो कौन से थे? राजा जगन्नाथपुरी के राजा रुद्र प्रताप, है ना, जो महापुरुष जी की शरण में आए थे बाद में। राजा रुद्र प्रताप जी उस समय वो थे राजा। तो वहां पर जाकर कुछ चिड़ंकू लोगों ने, जो चिढ़ते थे, वो गए और कहने लगे महाराज, क्योंकि उनके जब वो सत्संग करते थे जगन्नाथ दास जी, हजारों लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए, और उसमें स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक होती थी, पुरुषों की भी होती थी। पर हमारे भारत में स्त्रियां ज़्यादा धार्मिक हैं, आज भी हैं। आज भी आप सत्संग कथा के पंडाल में देखिए, किसी पुरुष से कहोगे ना भाई सत्संग में चलो, अबे आ जाएंगे टाइम मिलेगा तो, यही काम धंधा है तुम पे। हमने देखा जब मधुर का प्रचार कर रहे थे, कि माता जी को दे, अच्छा ये महाराज जी आ रहे, किसी पुरुष के यूं लेके चल देते थे सीधे। कईयों का एटीट्यूड देखा था उसने। कई लोग तो भक्तों को सोचते हैं भिखारी हैं, कुछ मांगना चाह रहे इसलिए पर्चा बांट रहा है। पर हम दाता हैं भैया, भागवत कथा का दान कर रहे हैं। ध्रुवी गुणंति थे भूरी दाजना, भगवान की कथा में ले जाने का निमंत्रण देते थे हम लोग। मधुर का जब प्रचार करते हैं तो भगवान की कथा का ही तो निमंत्रण दे रहे हैं। तो भैया उन्होंने क्या किया, वहां पर हजारों लोग आते थे कथा सुनने के लिए। जब कथा सुनने के लिए आते तो सब लोगों ने जाकर राजा से शिकायत कर दी, महाराज जी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और भटका रहे हैं लोगों को, आपके खिलाफ भी बहुत सी बातें बोलते हैं, और कई तरीके से राजा को उकसा दिया।
अब जब उकसा दिया तो राजा रुद्र प्रताप जी ने कहा कि ऐसी बात है, सैनिकों से कहा पता करके आओ। अब जो जिन लोगों ने शिकायत करी थी ना, वो लोग ले गए सैनिकों को अपने साथ और दूर से दिखा रहे हैं, क्योंकि पास चले जाएंगे तो सत्संग की बात सुन लेंगे तो सैनिक भी सुधर जाएंगे। तो दूर से दिखाया, देखो कितनी माताएं हैं सत्संग में, ये व्यभिचार करने वाला है, ये व्यभिचार फैला रहा है, ये है वो है, ऐसी बातें फैला दी। सैनिकों ने दूर से देखा, उन्होंने यकीन कर लिया। सैनिकों ने जाकर राजा रुद्र प्रताप से बोला कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है और सच में ये बात तो सही है इनकी। राजा रुद्र प्रताप जी ने कहा कि उठा के ले आओ। उन्हें सैनिकों से कहा गिरफ्तार कर लाओ और उन्हें ला करके कैद खाने में डाल दो। तो लाए, दरबार में पेश किया पहले। तो राजा रुद्र प्रताप ने पूछा, हाँ भाई व्यभिचार फैला रहे हो तुम, मैंने सुना है तुम स्त्रियों के बीच में व्यभिचार फैलाने का काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो सीधा सीधा भगवान के गुणों का गान करता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है, भगवान का कीर्तन करना। मुझे पुरुष, बच्चे और स्त्रियों में पुरुष मुझे पुरुष ही जान पड़ते हैं, मुझे वो पुरुषों की तरह ही देखते हैं, बच्चे मुझे बच्चों जैसा मानते हैं और स्त्रियों में मैं स्त्री की तरह हूँ। अब ये जो तीसरी बात बोली ना उन्होंने, क्योंकि वो भाव उनका विलक्षण रहता था, तो उन्होंने कहा तुमने ये बात कैसे बोली कि तुम स्त्रियों में स्त्री हो। अब ये बात राजा ने पकड़ ली, राजा ने पकड़ ली बात। राजा कहने लगा बहुत व्यभिचार फैला रहा है, इसे कैद खाने में बंद कर दो। कैद खाने में बंद कर दिया। भैया जैसी सुखदेव जी की स्थिति थी ना, जब व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़े थे तो व्यास जी को देख करके वहाँ जो स्त्रियाँ स्नान कर रही थी उन्होंने अपने अंग वस्त्रों से अपने अंगों को ढक लिया। जब सुखदेव जी गए तब वो ऐसे ही स्नान करती रही। तो व्यास जी महाराज ने उनसे पूछा कि मेरा पुत्र नौजवान वो आपके सामने से गुजर के गया, तब आपने अपने अंगों पर वस्त्र नहीं ढके, और मैं इतना बूढ़ा है और मेरे सामने तुम वस्त्र ढक रही। तो उन्होंने कहा आपकी दृष्टि में अभी भी स्त्री पुरुष है, वो सुखदेव जी थे, उनकी दृष्टि सम है। ऐसी बात बोली महाराज, बड़ा विलक्षण प्रकरण है, वो भी कभी सुनेगा भागवत जी में। तो जो नारायण ये जगन्नाथ दास जी थे, इनकी स्थिति ऐसी थी। तो उन्होंने जब स्त्री वाली बात पकड़ ली राजा रुद्र प्रताप ने, अब उन्होंने कहा तू स्त्री कैसे, मुझे ये बता बस, तू स्त्री कैसे। कैद खाने में बंद कर दिया। अब जब भीतर गए तो जगन्नाथ दास जी का तो एक ही काम था, कैद में भी क्या कर, भजन करना। उन्हें तो निरंतर भजन कर रहे थे, कैद में जेल में भजन कर रहे हैं। और फिर मन ही मन प्रार्थना निकली, भगवान आज तक मेरे आपने कभी बात नहीं टाली, ये राजा कहता है स्त्री कैसे, तो इसे मुझे स्त्री बना दो थोड़ी देर के लिए। भगवान तत्काल प्रकट हुए, भगवान तो ही आनंद लेते ही है। तो भगवान ने कहा तथास्तु। जगन्नाथ दास जी स्त्री बन गए तुरंत। भजन कर रहे थे, पूरी रात भजन किया उन्होंने। सुबह सैनिक आए, सैनिकों ने देखा इतनी सुंदर स्त्री, वो जगन्नाथ दास कहाँ गया। तो जगन्नाथ दास जी ने कहा स्त्री रूप में बोला कि मैं ही हूं जगन्नाथ दास। अब वो सैनिक घबराए कह रहे भाई यहां तो पुरुष होना चाहिए, स्त्री कैसे आ गई। लेकर गए राज दरबार में, राजा रुद्र प्रताप सामने बैठे थे। राजा रुद्र प्रताप ने देखा तो वो भी चौंक गए महाराज, उन्होंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। और जब देखते रहे उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं जगन्नाथ दास ही हूं। तो कह रहे नहीं आप जगन्नाथ दास नहीं हो। कह रहे नहीं भैया मैं ही जगन्नाथ दास हूं। तो राजा रुद्र प्रताप ने कहा कि इसे मैं कैसे मान लूं। तो उन्हीं के सामने पूरी राज्यसभा में वहां पर जगन्नाथ दास जी ने भगवान से कहा प्रभु वापस मेरा वैसा ही स्वरूप बना दीजिए। भगवान ने तत्काल वही स्वरूप बना दिया। जैसे ही उनको बदलते हुए देखा, राजा रुद्र प्रताप चरणों में गिर पड़े, कहने लगे क्षमा कीजिएगा भक्तराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से मैं आपको कभी कष्ट नहीं दूंगा। तब जगन्नाथ दास जी ने कहा उनको, मैं बाबूजी के शब्द पढ़कर सुनाता हूं।
राजा रुद्र प्रताप ने कहा कि जगन्नाथ दास जी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया कीजिए और अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तदनंतर चंद्राक नामक स्थान में राजा रुद्र प्रताप ने कुटिया बनवा दी भजन के लिए। महान भक्त जगन्नाथ दास को नश्वर शरीर त्याग कर प्रभु की परम सेवा में पधारे आज 400 वर्ष से ऊपर हो गए, परंतु आज भी श्री जगन्नाथपुरी में समुद्री तीर पर श्री हरिदास ठाकुर की समाधि के समीप ही उनका समाधि मंदिर विद्यमान है। आज भी उनके द्वारा रचित उड़िया भागवत ग्रंथ उड़ीसा निवासियों के घर घर में देवता की भांति पूजित हो रहा है। लोग गुरु मंत्र की भांति उसका स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं और परम भक्ति भाव से उसकी व्याख्या की जाती है। बोलो भक्त और भगवान की जय। दादा भैया आ रहे हैं, आरती कर लेते हैं।